धुंधकारी बड़ा होने लगा धीरे धीरे। गांव के बहुत से लोगों को लाता और बच्चों को घसीट करके खचोर करके कुआं में फेंक देता। वो तो धुंधकारी था, आचरण अच्छा नहीं था। इतना ही नहीं, किसी की गाय का बछड़ा खोल देता, गाय का बछड़ा दूध पी लेता, किसी का चोरी करके आ जाता, किसी को मार के आ जाता, किसी को पीट के आ जाता, किसी को लड़ाई झगड़ा करके आ रहा है। और गोकर्ण जी महाराज बिल्कुल संत सज्जन की तरह, गोकर्ण जी महाराज महात्मा की तरह रहते। एक दिन धुंधकारी को क्रोध आया, आत्मदेव से लड़ाई झगड़ा करने लगा। आत्मदेव जी वहां से निकल करके और वनगमन को चले गए। गोकर्ण जी महाराज भी वहां से घर छोड़ करके तीर्थाटन के लिए चले गए। अब धुंधली और धुंधकारी घर में रहने लगा। धुंधकारी 5 वेश्याओं का गमन करना शुरू हो गया, वेश्यालय में जाना प्रारंभ कर दिया। एक दिन 5 वेश्याओं ने कहा धुंधकारी से कि जाओ, जितना धन है राजा का चुरा करके ले आओ। धुंधकारी गया और राजा का धन चुरा करके ले आया। यहां जो है धुंधली तो थी और धुंधली बड़ी परेशान हो गई, से एक दिन जाकर के ये आत्मदाह कर ली। धुंधली भी मर गई। 5 वेश्याओं को अपने घर में रख करके रहने लगा, उनका उपभोग करने लगा। वेश्याओं ने विचार किया, बहुत सा राजा का धन चुरा करके लाया है, कल राजा के मंत्री आएंगे और पूछेंगे कि भाई इतना धन, तो हो सकता है हमें भी कैद खाने में डाल दिया जाए। इसलिए जो है सारा रात उसको जगाया और जैसे ही जब रात का 12 बजे उस समय जो है फांसी का फंदा तैयार किया और धुंधकारी के गले में डाल करके वेश्याएं खींचने लगी। वेश्याओं ने खींचा और जब वो नहीं मर रहा था तो जलती हुई अग्नि के अंगारे धुंधकारी के मुख में डाल दिए और खींच करके उसे मार दिया। और जब वो मर गया तो घर में गड्ढा खोद करके और उसी के ऊपर उसको दफना दिया। कुछ लोगों ने पूछा धुंधकारी कहाँ है? बोले धुंधकारी बहुत सा धन कमाने के लिए विदेश गए हैं। ऐसा वो आचरण करने लगी 5 वेश्याएं। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद इतना बड़ा वो प्रेत बन गया कि पूरे गांव और शहर को तहस नहस कर दिया। सारे गांव वाले गांव छोड़ करके चले गए। 5 वेश्याएं भी भाग गईं। अकेला धुंधकारी भूत बन करके उस गांव में टहलने लगा। बहुत समय व्यतीत हुआ। गोकर्ण जी महाराज तीर्थाटन करके आए। उन्होंने देखा कि प्रेत कभी भैंसे के रूप में, कभी ऊंट के रूप में। गोकर्ण जी महाराज ने पूछा तुम कौन हो? धुंधकारी रोने लगा।